पहले तिलावत किया गया वो मुकद्दस कलाम में से कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा गया पौलुस का दूसरा खत, उसका 5वां बाब और उसकी पहली 10 आयत। पहली 10 आयत जो है वो हमें सिखाती हैं कि हम दुनिया में क्या हैं और हम क्या कुछ होंगे, मुस्तकबिल में क्या है। हमारे पास दुनिया में रहते हुए मासवाए परेशानियों के, मासवाए दुखों के, गमों के और शायद तरह तरह की ठोकरों के सिवा और कुछ नहीं है। बतौर इंसान होते हुए ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। इंसानी नाते से कलाम मुक़द्दस में सिखाता है, इंसानी नाते से हम दुखों में जिंदगी बसर करते हैं। जब तक हम इस दुनिया में हैं हम मुसीबतों परेशानियों में जिंदगी बसर करते रहेंगे, लेकिन एक ऐसा वक्त आ जाता है जब खुदा आवाज देता है, ऐ बनी आदम लौट आओ। उस वक्त मैं आपको एक बात बताऊं, सारी मुसीबतें, सारे दुख, सारी परेशानियां, हर किस्म की जो हमारी कमजोरियां होती हैं वो हमारी जिंदगी से खत्म हो जाती हैं, हम आजाद हो जाते हैं। और यही खुदा का खादम पौलुस रसूल हमें सिखाता है। यहाँ पर बड़ी वजाहत के साथ पहली आयत पे लिखा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमा का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा तो खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर। हाथ के बने हुए घर में हमेशा कमजोरी होती है। जलजला आता है और बड़ी से बड़ी बिल्डिंग जमीन बोझ हो जाती है, हाथ के बने हुए हैं। आप दुनिया में देख लें, जितनी भी इजादात हैं हाथ की बनी हुई हैं। दुनिया के साथ अजूबों पर गौर कर ले, कितनी देर और रहेंगे। हर साल उनकी मेंटेनेंस करना पड़ती है, हर साल उनकी देखभाल के लिए सैकड़ों अफराद मुतय्यन होते हैं और उनको देख रहे होते हैं कि कहीं ये टूट फूट का शिकार तो नहीं है, क्योंकि हाथ से बने हुए हैं। लेकिन हम अपनी जिंदगी में देखें, कलाम मुक़द्दस हमें सिखाता है, क्योंकि हम एक ऐसे घर, ऐसी मंजिल, ऐसी सुकूनत गाह के मुंतजर हैं जो हाथ का बना हुआ घर नहीं है, जिसमें कमजोरी नहीं है, जिसमें दुख नहीं है। कलाम मुक़द्दस सिखाता है वहां ना आह नाला है, ना परेशानी है, ना वहां पर हमारी जिंदगी में कोई बीमारी है। वहां पर हर वक्त सुकून है, खुदा की बरकत है, कुर्बत है। हम बहुत सारे फरिश्तगान के साथ मिलकर अपने खुदा को कुदूस 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 पुकारते रहेंगे। हालेलुया। ये हमारे लिए बड़ी बरकत की बात है। इस दुनिया में रहते हुए हमारे लिए बहुत सारी कमजोरियां हो सकती हैं, बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि एक वक्त आ जाता है जब खुदा हमें इन कमजोरियों और परेशानियों से रिहाई देता है और हम नई जिंदगी के लिए नए इंतजाम के मुताबिक तैयार हो जाते हैं। चुनाचे हम इसमें कराहते हैं। कराहने का मतलब पता क्या है? कराहने का उर्दू का लफ्ज़ है, कराहने का मतलब है वो दर्द की शिद्दत जिसमें इंसान की आहें निकलती हैं। हम इसमें कराहते हैं और बड़ी आरज़ू करते हैं। बड़ी दर्द में बड़ी आरज़ू क्या होती है कि इस दर्द से क्या हो जाए, निजात मिल जाए। हम इस दुनिया में रहते हुए कराहते हैं कि हमें इस दुनियावी घर से, हमें इस दर्द से, हमें इस शिद्दत की दर्द से रिहाई मिल जाए, और उसका सिर्फ एक ही मुकाम है, वो खुदा की बादशाही है। वहां पर जाकर ही हमें इस दर्द और शिद्दत से रिहाई मिल सकती है, इस दुनिया में कभी नहीं। यही खुदा के कलाम की तरतीब है। हाथ के बनाए हुए घर में मुसीबत है, दुख है, परेशानी है, लेकिन खुदा के बनाए हुए घर में ना मुसीबत है, ना दुख है, ना परेशानी है। वहां पर हमेशा खुदा का इंतजाम है, खुदा की हुजूरी है। और जहां पर खुदा की हुजूरी है, मैं एक बात बताऊं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ बरकत है। जहां पर खुदा की हुजूरी है वहां पर बरकत है, लेकिन जिस जगह पर खुदा की हुजूरी नहीं है वहां पर बरकत नहीं है। और ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है। यहाँ पर हमें, मैं एक और बात भी बताता चला जाऊं जो कलाम मुक़द्दस हमें सिखाता है। लिखा है, ताकि मुलब्बस होने के बायस नंगे ना पाए जाए,
खता के मुलब्बस होने के बायस हम इस दुनिया में नंगे ना पाए जाए। नंगा पता किसने किया था? हमें किसने किया था? हमारे गुनाह ने, हमारी बदी ने हमें नंगा किया था। जब तक हम इब्लीस की सारी तरतीब से बचे हुए थे, हम नंगे नहीं पाए जाते थे। हमें नहीं महसूस होता था कि हम नंगे हैं। खुदा के जलाल का जो लिबास था ना, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन जैसी ही बदी आई, हमारी जिंदगी में नंगापन आ गया। अब खुदा का खादम, खुदा का अजीम रसूल हमें बताता है कि हम इस घर में रहते हुए आरज़ू करते हैं कि हम नंगे ना पाए जाएं, और उसका एक ही हल है, हाल एक ही है, दोबारा से खुदा के जलाल के लिबास को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। और अगर खुदा का जलाल का लिबास हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं ठहरेगा ना, हम सदा अपने आप को नंगे ही महसूस करेंगे। लेकिन जब खुदा के जलाल का लिबास हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा, हम अपने नंगेपन से महफूज हो जाएंगे, क्योंकि उसने हमारा बंदोबस्त किया है, उसने हमारी कुर्बानी अदा की है, उसने हमारे लिए आसमान के उस अजीम पर्रे को इस जमीन पर लाकर कुर्बान कर दिया था कि मैं उसकी कुर्बानी से, मैं उसके खून से, मैं उसकी अजीम बरकत से मुलब्बस हो जाऊं, मैं नंगा ना पाया जाऊं। अब कलाम मुकद्दस सिखाता है जो यीशु मसीह में है वो उस पर सजा का हुक्म, अगर मैं यीशु मसीह में नहीं हूं, इसका मतलब मैं नंगा हूं, मुझ पर सजा का हुक्म है। गुनाह की बादशाही मेरी जिंदगी का हिस्सा बनी हुई है, और अगर गुनाह की बादशाही मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मैं खुदा की बरकत से, खुदा के जलाल से खाली हूं। अगर हम खुदा के जलाल से खाली हैं, इसका मतलब हम नंगे हैं। और खुदा का खादम हमें ये बात सिखाता है कि इसके लिए बेहतरीन इलाज ये है कि हम खुदा के लिबास को हासिल करने की कोशिश करें, खुदा के जलाली लिबास को, और उसके पाक बर्रे के पाक लहू के लिबास को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि हम इस दुनिया में रहते हुए उस नंगेपन से महफूज हो सकें और हम अपने खुदा की बादशाही का हिस्सा बन जाएं। दुनिया में रहते हुए हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलें, परेशानियां हैं, हमारे लिए बीमारियां हैं, रोग हैं, तरह तरह की शायद हमारे लिए मुश्किलें हैं। मुसीबतें हर रोज हमें आ घेरती हैं। राह जाते जाते हमारे गले पे मुसीबत पड़ सकती है, पता भी नहीं होता। लेकिन एक ही हल है, अगर हम हल्ले मुश्किलात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, हल्ले मुश्किलात पर अपनी निगाहें लगाते हैं, तो वो हल्ले मुश्किलात हमारी जिंदगी की हर मुश्किल को करता है, हल कर देता है, हमारी जिंदगी की हर मुश्किल को हमारी जिंदगी से दूर कर देता है। क्या करते हैं जब हमारी जिंदगी में मुश्किलें परेशानियां आ जाए? क्या करते हैं हम? दुनिया में देखें जरा अपने आप पर, कभी हम दौड़ते हैं डॉक्टर्स की तरफ, मैं ये कहता गलत है, खुदा ने मुकर्रर किया है, लेकिन जो अगली बात करने लगा हूं उस पर जरूर मैं कहूंगा ये गलत है। जब मुसीबतें आती हैं हम दौड़ते हैं शायद दूसरों की तरफ, और कलाम मुकद्दस सिखाता है कि गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम, मुसीबतें बढ़ जाएंगी। और अगर हम दूसरों के पीछे भागते हैं, दूसरों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, दूसरों की तरफ अपनी निगाहें लगाए रखते हैं, तो हमारी मुसीबतों में कमी नहीं आएगी मेरे अजीजों। हमारी मुसीबतें दिन ब दिन बढ़ती चली जाएंगी। दुनिया में मुसीबत उठाते हैं, उधर भी जाकर मुसीबत में ही पड़ना है। लेकिन अगर इस दुनिया में हल्ले मुश्किलात के पास आकर, उस कादिर मुत्तक़ी यीशु मसीह के पास आकर उससे कहते हैं कि मेरी मुश्किलों का हल कर, मेरी मुश्किलों को अपने हाथ में ले, क्योंकि उसका फरमान है मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। अगर उसके पास जाकर उसको कहते हैं मेरी मुश्किलों का, मेरी मुसीबतों का, मेरी कमजोरियों का, मेरी बीमारियों का हल कर, वो हल्ले मुश्किलात हमें बचाने की कुदरत रखता है। वो हल्ले मुश्किलात हमें हर किस्म की मुसीबतों से छुड़ाने की कुदरत रखता है। हमारी बुजुर्गों बहुत सारी मुसीबत में जिंदगी बसर करती रही। किसी ने ड्यूरेशन नहीं बताया कितने साल उसने बीमारी में गुजारे। मुझे याद है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं बड़ाई नहीं करने लगा अपनी। फर्स्ट टाइम मेरी शायद बहन को याद होगा, फर्स्ट टाइम ब्लड उसको मैंने दिया था।
ये नहीं, मेरे ये फर्ज था, मेरी बुजुर्गा थी, लेकिन 18.5 साल उसने बीमारी में गुजारे। कोई छोटा अरसा नहीं है, उम्र का बहुत बड़ा हिस्सा है। और उस बीमारी में वो अपने खुदा को हर वक्त याद करती रही। आज सुबह मैं हमारे घर में, मेरे चंद कज़न हम बैठे हुए थे और हम याद कर रहे थे अपनी बुजुर्गा को। पिछले साल क्रिसमस पर दरवाजे से इंटर होते ही वो नाचती झूमती हुई इबादत में आई। उसकी ये आदत थी खुश रहना, नाचती झूमती हुई। लेकिन जब उसकी मुसीबतें बढ़ती चली गई, खुदा बाप ने अपनी बेटी पर निगाह कर ली, तो कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है कि वो हमें संभालने की कुदरत रखता है। मैं समझता हूँ उसने अपनी बेटी को संभाल लिया। उसने संभाल लिया कि अब ये उन मुश्किलों परेशानियों का कि बर्दाश्त जो है वो करने से कासर रह गई है। अब इसका जिस्म कमज़ोर हो गया है। अब ये ज़्यादा मुसीबतों को सहते सहते इस हाल तक पहुंच गई है। बाप ने अपनी बेटी को अपने पास बुला लिया। बेटी, इन सारे दुखों परेशानियों से छूट कर तू मेरे पास आ जा, क्योंकि बाप के पास दुख परेशानियां नहीं है, बाप के पास मुसीबतें बीमारियां नहीं है, बाप के पास बीमारियों का हल है, क्योंकि वो हल मुश्किलात है। और यहाँ पर यही तरतीब खुदा के कलाम में सिखाता है कि ये नहीं कि हम इस लिबास को उतारना चाहते हैं, यानी गुनाह के लिबास को, बल्कि खुदा यीशु मसीह मुझे सिखाता है कि मैं यीशु मसीह के खून का लिबास ले लूंगा, तो यीशु मसीह के खून के लिबास में वो कुदरत है जो मेरे गुनाह के लिबास को बिल्कुल खत्म कर सकती है। और अगर मैं यीशु मसीह के खून के लिबास को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लूंगा, तो मेरी सारी की सारी मुश्किलें परेशानियां क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। इसलिए कि वो हल मुश्किलात है, इसलिए कि उसके पास वो कुव्वत और वो तवानाई है। फिर 6ठी आयत में लिखा है, बस हमेशा हमारी खातर जमा रहती है, हमेशा हमारी खातर जमा रहती है, और जानते हैं कि जब तक हम बदन के वतन में हैं, खुदा के हाथ से क्या है? जिला वतन है। अफसोस की बात यह है, मरना कोई नहीं चाहता, मैं भी नहीं मरना चाहता। मौत एक खौफ, एक डर का नाम है। लेकिन मैं आपको बात बता दूं कि जब तक हम इस बदन के वतन में हैं, जब तक हम इस दुनिया में हैं, इस खाकी बदन के अंदर हमारी रूह कैद है, तब तक हमारी जिंदगी जो है गुनाहों में पड़ी रहेगी। ना चाहते हुए भी हम गुनाह करते रहेंगे, ना चाहते हुए भी हम गुनाहों की सारी दलदल में धंसते चले जाएंगे। इसलिए ये खुदा के कलाम की जो आवाज है 6ठी आयत में लिखा है, बस हमेशा हमारी खातर जमा रहती है, और जानते हैं कि जब तक हम बदन के वतन में हैं, खुदा उनके हाथ से जना वतन है। खुदा उनके हाथ से क्या है? जिला वतन है, जिला वतन है, परदेसी हैं, मुसाफिर हैं। शायद हम इंतजार में बैठे हुए हैं कि मेरी बारी आने वाली है और मैं अब अपनी गाड़ी पर चढ़कर दूसरी जगह चला जाऊंगा। मेरे अजीजों, हम इस बदन के वतन में रहते हुए एक काम जरूर कर सकते हैं, सिर्फ एक काम। और अगर हमने एक ही काम कर लिया ना, वो एक काम हमारे सारी बदी बदकारी, हमारी सारी कमजोरी, इब्लीस के सारे मंसूबों पर, सब पर भारी है। और वो एक काम है, बस तू और तेरा घराना क्या करे? तौबा करे। और तू क्या करेगा? निजात पाएगा। तू और तेरा घराना तौबा करे। अगर मैं और मेरा घराना तौबा ताइब नहीं होते, हम यीशु मसीह के साथ मुंसलिक होकर जिंदगी बसर नहीं करते, हम इस बदन के वतन में रहकर कराहते रहेंगे, आरज़ू करते रहेंगे, कदों साड़ी जान छूटेगी। जान नहीं छूटेगी, नहीं छूटेगी जान, जब तक जान छुड़ाने वाले के सुपुर्द अपने आप को नहीं करेंगे। और ये खुदा के कलाम की तरतीब है। यही यीशु मसीह इस दुनिया में मकसद लेकर आया, यही हमारी जिम्मेदारी है, यही हमारा इंतजाम है। अगर हम यीशु मसीह में रहकर अपने आप को उसके सुपुर्द करते हैं, एक काम कर लेते हैं, कितनी बदी बदकारी, कितने गुनाह करते हैं, जरा हम अंदर झांक कर देखें। मैं उन सारी कमजोरियों, हजारों लाखों कमजोरियों पर
एक ही काम को हावी देता हूँ, एक ही काम को मैं हैवी समझता हूँ, एक ही काम को फौकियत देता हूँ, और वो ये है कि तू और तेरा घराना क्या कर ले, तौबा कर ले। और अगर तौबा करके यीशु मसीह के पास आ जाएंगे, हमारे बदन की, हमारी रूह की, हमारी जिंदगी की सारी मुश्किलें परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हम उस अजीम खुदावंद, उस अजीम बर्रे के लहू से धुलकर यीशु मसीह की बादशाही के काबिल ठहर जाएंगे। वरना दुनिया में यूं ही रुलते रहेंगे। यहाँ पर भी मुसीबतें हैं, और मैंने अर्ज किया पहले, वहां पर भी हमारे क्या हैं, मुसीबतें हैं। कलाम मुकद्दस सिखाता है कि उस आग में वो तब तक जलते रहेंगे जब तक खुदा का इंतजाम है, क्योंकि ना वो जलेंगे, ना उनका कीड़ा मरेगा, ना उनकी मौत वाक़ होगी। वहां ना मौत है, ना जिंदगी है। लेकिन आसमान की बादशाही में ना मौत है, बल्कि जिंदगी ही जिंदगी है। और उस अजीम जिंदगी के लिए अपने आप को उस जिंदगी के मालिक के सुपुर्द करना है। उसके पास आकर कहना है, ऐ खुदा, ऐ बाप, ऐ कादिर मुतलक अजीम बर्रे, मैं तेरे पास आया हूँ, मैं तेरे चरणों में आई हूँ, मुझे तू माफ कर दे, मुझ पर अपना रहम कर दे, मुझ पर अपना फजल कर दे। तेरा आसमान मेरे लिए खुले और मेरी जिंदगी पर तेरी बख्शिश हो जाए, ताकि मेरी जिंदगी की सारी कमजोरी खत्म हो जाए और मैं तेरी बादशाही के काबिल ठहर सकूं। ऐ बाप, मुझ पर रहम कर दे। यकीन माने, कलाम मुकद्दस सिखाता है कि वो यूं बाहें फैलाए आपको अपने सीने से लगाने के लिए बेताब खड़ा है, बेताब खड़ा है। कलाम मुकद्दस सिखाता है कि यीशु मसीह बाप की दाहिनी तरफ है, लेकिन यीशु मसीह आज भी बाप की दाहिनी तरफ खड़ा है, खड़ा है, ताकि वो मुझे अपने सीने से लगाए, वो मुझे अपने बादशाही का हिस्सा बनाए। और अगर मैं उसके खड़े रहने का कोई मूल ही नहीं पाता, उसके खड़े रहने की कोई हकीकत ही नहीं समझता, उसको अपनी जिंदगी के लिए बरकत का सबब ही नहीं ठहराता, मैं महसूस ही नहीं करता कि उस अजीम जात की मेरे लिए कितनी अजीम कुर्बानी है, मैं एक ही बात कहूंगा, अफसोस मुझ पर और मेरी जिंदगी पर कि मैं उसकी अजीम बरकत को महसूस ही नहीं कर सकता। हम सब जितने यहां पर बैठे मेरे अजीजों, हम सब ने बारी बारी अपने इस रास्ता से गुजरना है। इसी रास्ते से गुजरकर दो जगहों में से एक पे जाना है। दो ही जगह हैं, याद रखें। मेरे भाई इकबाल बैठे हुए हैं, खुदा उनको बरकत दे, अच्छे कलाम मुकद्दस के वाकिफ हैं, लेकिन दो ही जगह हैं, तीसरी जगह तो कोई नहीं। भाई इकबाल क्या है, लोगों ने बनाई हुई है, लोगों ने बनाई है। वो कह रहे तीसरी जगह रूह फिरती रहती है। रूह कोई नहीं फिरती मेरे अजीजों, इब्लीस के रूप हैं। रूह ने मरकर या यीशु मसीह की बादशाही के पास चले जाना है, या उधर चला जाना है जहां इब्लीस की बादशाही है। तीसरी जगह कोई नहीं है। ਐਵੇਂ नहीं कहने रूह ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰਦੀ ਫੁਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, 40 ਦਿਨਾਂ तक रूह फिरती है, 70 दिनों तक रूह फिरती है, 100 दिन तक रूह फिरती। रूह एक सेकंड भी नहीं रह सकती। ऐ बनी आदम लौट आओ। जब हुक्म हो गया तो कोई दुनिया की, आसमान और जमीन की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए इससे पहले कि वो हमारी रूह को बुला ले, इससे पहले कि वो कहे कि ऐ नदीम लौट आ, मुझे अपने आप को उसके सुपुर्द कर देना है, उसके पाक लहू का लिबास अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना है, ताकि मैं नंगा ना पाया जाऊं, मैं शर्मिंदगी की कबाइस ना ठहरूं, मेरी जिंदगी में कमजोरी ना हो। और यही खुदा यीशु मसीह का मकसद है, यही उसका प्लान है, यही उसका मंसूबा है मेरी और आपकी जिंदगी में, ताकि इस दुनिया में रहकर उसकी अजीम बरकत से मुलव्वस हो सके। मेरे अजीजों, बहुत सारी बातें हम कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस बात के साथ मैं कलाम मुकद्दस के हिस्से को आपके पास छोड़ना चाहता हूँ कि मेहरबानी से हमारे पास वक्त है। अभी भाई नदीम ने एक गीत गाया, उसमें एक जुमला था, कितने साल किधर गए भाई नदीम? भाई नदीम चले गए। मुझे एक इतराज है भाई परस्तारों पर, सुलेमान बैठा हुआ है, सॉरी, इतराज है मुझे। जब कलाम की बारी आती है, वांजे वो जो चौके दो निकल जाते हैं। ऐसा होता है, होता है। कितने साल जिंदगी हमारी? 60 70, और कुव्वत हो तो कितनी? और कलाम मुकद्दस
सिखाता है कि खुदा के यहाँ एक दिन 1000 बरस के बराबर और 1000 बरस एक दिन के बराबर है। कितनी जिंदगी है हमारी? मैं तो समझता हूं खुदा के इंसान के मुताबिक चंद सेकंड्स की जिंदगी है। आंख खुदा ने झपकी नहीं और हमारी जिंदगी खत्म नहीं। इसलिए वक्त है हमारे पास, खुदा हमें मौका दे रहा है, खुदा हमें एक वक्त दे रहा है कि हम अभी से तौबा करके अपने आप को उसके सुपुर्द कर सकें, अभी से अपने आप को उसके हाथों में दे दे, ताकि हम नंगे ना पाए जाएं, हम शर्मिंदा ना हो, हम खुदा की बादशाही के काबिल ठहर सकें। आमीन। खुदा हमें मुक़द्दस कलाम से बरकत अता करे। आमीन।